ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम विष्णुवे नमः। ओम नमः शिवाय। ओम। वैशाख महात्म्य प्रथम अध्याय। भगवत भक्ति के लक्षण, वैशाख स्नान की महिमा, गंगा सप्तमी की महिमा। एक समय सूत जी सबको भगवत भक्ति के लक्षण तथा वैशाख स्नान की महिमा बताते हुए राजा अम्बरीश और नारद मुनि का वृत्तांत सुनाते हैं। सूत जी कहते हैं कि एक समय राजा अम्बरीश ने नारद जी से कहा कि हे मुनि श्रेष्ठ, आप संपूर्ण लोकों पर अनुग्रह करने वाले हैं। आपने भगवान विष्णु के सगुण एवं निर्गुण ध्यान का वर्णन किया। अब आप भक्ति के लक्षण बताएं। साधुओं पर कृपा करने वाले हे देवर्षि, मुझे यह समझाएं कि किस प्रकार मनुष्य को कब, कहां, कैसी और किस प्रकार की भक्ति करनी चाहिए। सूत जी बोले, राजाओं में श्रेष्ठ महाराज अम्बरीश के वचन सुनकर देवर्षि नारद जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे उनसे बोले, राजन सुनो, भगवान की भक्ति समस्त पापों का नाश करने वाली है। मैं तुमसे उस भक्ति की भली भांति वर्णन करता हूँ। भक्ति अनेक प्रकार की बताई गई है। मानसी, वाचिकी, कायिकी, लौकिकी, वैदिकी तथा अध्यात्मिकी। ध्यान, धारणा, बुद्धि तथा वेदार्थ के चिंतन द्वारा जो भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाली भक्ति है उसे मानसी भक्ति कहते हैं, अर्थात मन से की गई भक्ति। दिन रात वेद मंत्रों के उच्चारण, जप तथा उपनिषद वेद आदि के पाठ जो भगवान की प्रसन्नता के लिए किए जाते हैं उसे वाचिकी भक्ति कहते हैं, अर्थात मुख से की गई भक्ति। व्रत, उपवास और नियमों के पालन तथा पांचों इंद्रियों के संयम के द्वारा की जाने वाली आराधना को कायिकी भक्ति कही गई है, जिसे शरीर के माध्यम से संपूर्ण किया जाता है। पाद्य, अर्घ्य आदि उपचार, नृत्य, वाद्य, गीत, जागरण तथा पूजन आदि के द्वारा जो भगवान की भक्ति की जाती है उसे लौकिकी कहा जाता है। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के जप, संहिताओं के अध्ययन आदि तथा भविष्य की आहुति, यज्ञ आदि के द्वारा की जाने वाली उपासना को वैदिकी भक्ति कहते हैं। दिवाज पुरुषों ने अमावस्या, पूर्णिमा तथा विषुव योग अर्थात जब दिन और रात बराबर हों, तुला और मेष की संक्रांति आदि के दिन जो यज्ञ, योग इत्यादि के आदेश दिए गए हैं वह वैदिकी भक्ति के साधक के द्वारा किया जाता है। अब मैं योग जन्य आध्यात्मिकी भक्ति का वर्णन करता हूँ, सुनो। योगज भक्ति का साधक सदा अपनी इंद्रियों को संयम में रखकर प्राणायाम पूर्वक ध्यान करता है, विषयों से अलग रहता है। वह ध्यान में देखता है भगवान का मुख अनंत तेज से उद्दीप्त हो रहा है। उनकी कटी के ऊपरी भाग तक लटका हुआ यज्ञोपवीत शोभा पा रहा है। उनका शुक्ल वर्ण, 4 भुजाएं, उनके हाथ में वरद और अभय की मुद्राएं हैं। वे पीत वस्त्र धारण किए और उनके नेत्र अत्यंत सुंदर हैं। वे प्रसन्नता में परिपूर्ण दिखाई देते हैं। हे राजन, इस प्रकार योग युक्त पुरुष अपने हृदय में परमेश्वर का ध्यान करता है। जैसे प्रज्वलित अग्नि लकड़ी को भस्म कर डालती है, उसी प्रकार भगवान की भक्ति द्वारा मनुष्य के पापों का अंत हो जाता है। भगवान विष्णु की भक्ति साक्षात सुधा का रस है, संपूर्ण रसों का एकमात्र सार है। इस पृथ्वी पर मनुष्य जब तक उस भक्ति का श्रवण नहीं करता, उसे आश्रय नहीं लेता, तब तक उसे सैकड़ों बार जन्म और मृत्यु तथा जरा के आघात से होने वाले नाना प्रकार के दैहिक दुख प्राप्त होते हैं। यदि महान प्रभावशाली भगवान अनंत का कीर्तन और स्मरण किया जाए तो वे समस्त पापों का नाश कर देते हैं, ठीक उसी तरह से जैसे वायु मेघ का तथा सूर्य देव अंधकार का। राजन, देव पूजा, यज्ञ, तीर्थ स्थान, व्रतानुष्ठान, तपस्या और नाना प्रकार के कर्मों से भी अंतःकरण की वैसी शुद्धि नहीं होती जैसी भगवान की अनंत ध्यान करने से होती है। नरनाथ, जिनमें पवित्र यश वाले तथा अपने भक्तों को भक्ति प्रदान करने वाले विशुद्ध स्वरूप भगवान विष्णु का कीर्तन होता है, वे ही कथाएं शुद्ध हैं, वे ही यथार्थ हैं, वे ही लाभ पहुंचाने वाली हैं, वे ही हरि भक्तों को कहने
सुनने योग्य होती है। भूमंडल के राज्य भार संभालने वाले धीर चीत महाराज अम्बरीश, तुम धन्य हो, क्योंकि तुम्हारा हृदय पुरुषोत्तम के ध्यान में एक तान हो रहा है तथा सौभाग्य लक्ष्मी से सुशोभित होने वाली तुम्हारी नैष्ठिक बुद्धि श्री कृष्ण चंद्र की पुण्यमयी लीलाओं के श्रवण में प्रवृत्त हो रही है। हे भूपते, भक्तों को वरदान देने वाले अविनाशी भगवान विष्णु की भक्ति पूर्वक आराधना किए बिना अहंकारवश अपने को ही बड़ा मानने वाले पुरुष का कल्याण कैसे होगा? भगवान माया के जन्मदाता हैं, उन पर माया का प्रभाव नहीं पड़ता। साधु पुरुष उन्हें भक्ति के द्वारा ही जान सकते हैं। राजन, धर्म का कोई भी एक तत्व ऐसा नहीं है जो तुम्हें ज्ञात न हो। फिर भी जिनके चरण ही तीर्थ हैं, उन भगवान की चर्चा का प्रसंग उठाकर जो तुम उनकी सरस कथा को मुझसे विस्तार पूर्वक कहने के लिए बोल रहे हो, उसमें यही कारण है कि तुम वैष्णवों का गौरव बढ़ाना चाहते हो। मुझे जैसे लोगों को आदर दे रहे हो, साधु संत जो एक दूसरे से मिलने पर अधिक श्रद्धा के साथ भगवान अनंत के कल्याणमय गुणों का कीर्तन और श्रवण करते हैं, इससे बढ़कर परम संतोष की बात नहीं है तथा समुचित पुण्य मुझे और किसी कार्य में नहीं दिखाई देता। ब्राह्मण, गौ, सत्य, श्रद्धा, यज्ञ, तपस्या, श्रुति, स्मृति, दया, दीक्षा और संतोष, ये सब श्री हरि के स्वरूप है। सूर्य, चंद्रमा, वायु, पृथ्वी, जल, आकाश, दिशाएं, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, संपूर्ण प्राणी उस परमेश्वर के स्वरूप हैं। इस चराचर जगत को उत्पन्न करने की शक्ति रखने वाले वे विश्व रूप भगवान स्वयं ही ब्राह्मण के शरीर में प्रवेश करके सदा उन्हें खिलाया जाने वाला अन्न का भोजन करते हैं। इसलिए जिनकी चरण रेणु तीर्थ के समान है, भगवान अनंत ही जिनके आधार हैं, जो संपूर्ण प्राणियों की आत्मा तथा पुण्यमयी लक्ष्मी के सर्वस्व हैं, उन ब्राह्मण का आदर पूर्वक पूजन करो। जो विद्वान ब्राह्मण को विष्णु बुद्धि से देखता है, वही सच्चा वैष्णव है, वही अपने धर्म में भली भांति स्थित माना जाता है। तुमने भक्ति के लक्षण सुनने के लिए प्रार्थना की थी, सो सब मैंने तुम्हें सुना दिया। अब गंगा स्नान के लिए जा रहा हूं। यह वैशाख का महीना उपस्थित है, जो भगवान लक्ष्मीपति को अत्यंत प्रिय है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम ब्रह्मदेवाय नमः।